नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्कूल विद्यार्थी इस यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है सोनाली जाधव। स्कूल विद्यार्थी ये चैनल खास करके स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स के लिए बनाया गया है ताकि उनको पढ़ने में थोड़ी हेल्प हो जाए। आज हम देखेंगे सब्जेक्ट हिंदी, स्टैंडर्ड है 10, बोर्ड है महाराष्ट्र और ईयर है 2020। आज हम देखेंगे दूसरी इकाई में आपकी जो पहली पोयम है बरशही जलद, ये वाली। बरशही का मतलब होता है बरसना, जलद का मतलब होता है बादल, बादलों का बरसना। ये पोयम लिखी किसने है? तो गोस्वामी तुलसीदास, इन्होंने ये पोयम लिखी है। परिचय करते हैं। उनका जन्म, उनका मृत्यु, वो कहाँ पे थे? वाराणसी उत्तर प्रदेश में थे। परिचय में है कि गोस्वामी तुलसीदास ने अवधी भाषा में अनेक कालजयी ग्रंथ लिखे हैं। कौन सी भाषा है? अवधी। ठीक है। आप प्रसिद्ध संत, कवि, विद्वान और चिंतक थे। मतलब हमारे जो कवि है गोस्वामी तुलसीदास, वो संत भी है, कवि भी है, विद्वान भी है और एक चिंतक भी है। गोस्वामी जी संस्कृत के विद्वान थे। आपने जनभाषा अवधी में रचनाएं लिखी। देखिए, ये जो हमारे कवि है गोस्वामी तुलसीदास, उनको संस्कृत बहुत अच्छे से आती थी। वो संस्कृत के विद्वान भी थे। पर उनके टाइम, मतलब उनका जब जन्म हुआ था, उनके दौरान वहाँ की जो जनभाषा थी, मतलब लोकल लैंग्वेज थी, वो अवधी लैंग्वेज थी। जैसे कि महाराष्ट्र में मराठी लैंग्वेज ये लोकल लैंग्वेज है। ठीक है। वैसे ही उस ज़माने में, जिस ज़माने में गोस्वामी तुलसीदास हुए थे, उस ज़माने में अवधी ये जो भाषा है वो उनकी लोकल लैंग्वेज थी। तो उन्होंने संस्कृत में रचनाएं नहीं की, क्योंकि नॉर्मल लोगों को समझने के लिए। तो उन्होंने उनकी जो भी रचनाएं हैं, ग्रंथ है, वो अवधी भाषा में लिखे हुए हैं। आज से 500 वर्ष पूर्व, जब प्रकाशन, दूरदर्शन, रेडियो जैसी सुविधाएं नहीं थी, ऐसे दौर में भी आपका ग्रंथ रामचरितमानस जन जन को कंठस्थ था। ठीक है। मतलब जो फेमस ग्रंथ है रामचरितमानस, जो राम जी के मतलब राम जी के जीवन पे लिखा गया है, वही जो तुलसीदास है, वही ये हमारे गोस्वामी तुलसीदास है। ठीक है। तो 500 वर्ष पूर्व, मतलब बहुत 500 ईयर्स पहले की ये बात है। तो तभी तो दूरदर्शन नहीं था, टीवी, रेडियो, मोबाइल फोन कुछ नहीं था। फिर भी लोगों को रामचरितमानस इतना अच्छा लगा, वो क्योंकि उन्होंने अवधी लैंग्वेज में लिखा था, तो लोगों को वो लैंग्वेज आती थी। तो वो इतना फेमस हो गया था कि लोगों को कंठस्थ होता था, मतलब वर्ड टू वर्ड उनको याद रहता था। आपके द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस को विश्व के लोकप्रिय प्रथम 100 महाकाव्यों में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। ओके। महाकाव्य मतलब आपको पता है क्या होता है? महाकाव्य मतलब बहुत बड़ा ऐसा काव्य, जैसे कि महाभारत है, रामायण है। ये स्टोरीज नहीं है, ये महाकाव्य है। उनको काव्य के रूप में लिखा गया है, पर हमें दिखाते वक्त उसको स्टोरी के रूप में दिखाया जाता है। वैसे ही रामचरितमानस ये भी एक महाकाव्य है। और सबसे विश्व में, पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में जितने भी महाकाव्य है, इंग्लिश, जर्मन, किसी भी लैंग्वेज में से, तो उसमें उन 100 महाकाव्यों में रामचरितमानस को भी बहुत मतलब स्थान है अच्छे से। ठीक है। ये थोड़ा इंट्रोडक्शन हो गया, क्योंकि आपको पता होना चाहिए आप किसके बारे में, मतलब क्या पढ़ रहे हो, वो लिखने वाला कौन है। तो ये थोड़ी इन्फॉर्मेशन हमें रहनी चाहिए। प्रमुख कृतियाँ, मतलब उन्होंने और क्या क्या लिखा? तो रामचरितमानस तो लिखा उन्होंने महाकाव्य, उसके वजह से ही वो बहुत फेमस हो गए। बाद में उन्होंने कवितावली, विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली, हनुमान बाहुक, बरईवई रामायण, जानकी मंगल आदि भी उन्होंने किताबें लिखी है। अभी हम लोग पद्य संबंधी देखेंगे। ओके। प्रस्तुत पद्यांश गोस्वामी तुलसीदास रचित रामचरितमानस महाकाव्य के किष्किंधा कांड से लिया गया है। अभी आपको पता होना चाहिए कि किष्किंधा कांड क्या होता है। ओके। रामायण में बहुत सारे कांड है। कांड यानी कि क्या? प्रकरण, चैप्टर्स होते हैं।
ठीक है, मतलब रामायण इतना बड़ा किताब है, इतना बड़ा महाकाव्य है कि उसको पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो उसी एक पार्ट का जो नाम है वो है किष्किंधा कांड। ठीक है, उसमें क्या है, जब सीता माँ का अपहरण होता है, रावण उनको लेके चला जाता है, तो राम को सीता की बहुत याद आती रहती है, उनको टेंशन होता है कि अब क्या करे। तो वो उधर से जो राम जी का प्रवास चालू होता है, मतलब सीता मैया को ढूंढने का, वानर सेना इकट्ठा करना, तो वो सभी जो घटनाएं हैं वो किष्किंधा कांड में आती है। ठीक है, सो इसके बारे में आपको इस पोयम में सुनने को मिलेगा। ठीक है, यह पद्यांश चौपाई एवं दोहा छंद में है। अभी ये व्याकरण के बारे में थोड़ा सा बताया है कि ये जो है वो दोहा के स्वरूप में आता है। ये जो पोयम है उसको हम कविता नहीं बोल सकते, इसको हम लोग दोहा बोलेंगे या फिर चौपाई बोलेंगे। जैसे कि मराठी में संतवाणी को हम लोग कविता नहीं बोलते, अभंग बोलते हैं, वैसे ही इसको चौपाई बोलेंगे या फिर दोहा बोलेंगे। ओके, यहाँ गोस्वामी जी ने वर्षा ऋतु में होने वाले परिवर्तनों का सुंदर वर्णन किया है। देखिए, आप जो महाभारत या रामायण टीवी में देखते हैं, ठीक है, या फिर कार्टून में देखते हैं, एनिमेटेड मूवी देखते हैं, उसमें आपको स्मॉल करके सब छोटी छोटी चीज़ें और मेन चीज़ें बताई जाती है। उसमें आपको ज़्यादा करके निसर्ग वर्णन जो ओरिजिनल रामायण में लिखा गया है, वाल्मीकि रामायण में, वो सब नहीं आपको डिटेल में बताया जाता है। तो यहाँ पे वो चीज़ उन्होंने मेंशन की है कि इन्होंने, जो तुलसीदास है, उन्होंने बारिश के सीजन में रामायण के काल में जो भी परिवर्तन हुआ था एटमॉस्फियर, उसका वर्णन भी अच्छे से किया है। उन्होंने वर्षा के साथ ही साथ समाज की स्थिति भी बताई है कि रामायण के काल में लोगों के समाज, मतलब लोग जिस समाज में रहते थे उस काल में, तो उस समाज की स्थिति कैसी थी वो भी बताते हैं इस पोयम में। विविध गुणों दुर्गुणों को भी दर्शाया गया है। ठीक है, मतलब क्या गुण है, क्या दुर्गुण है, अच्छी बुरी बातें सब जगह पे सभी कालों में होती है, वैसे ही रामायण में भी जो गुण और दुर्गुण है वो बताए गए हैं। और क्या बताया है, उपरोक्त प्रसंग सीता हरण के बाद का है। जैसे कि मैंने आपको बोला, किष्किंधा कांड जो होता है वो सीता हरण, मतलब जब सीता मैया को रावण लेके चला जाता है उसके बाद किष्किंधा कांड चालू होता है। श्री राम लक्ष्मण सीता जी की खोज में भटक रहे हैं, ऐसा ये शुरुआत है उस कांड का। सीता जी के बिना श्री राम व्याकुल है। ठीक है, वो बहुत टेंशन में है, तकलीफ में है कि सीता कहाँ होगी, क्योंकि उस टाइम पे कुछ पता नहीं था कि क्या होगा। वो जटायु ने उन्हें बताया था कि रावण लेके गया है, तो ये सब चीज़ें हैं, तो सीता को कैसे वापस लेके आएंगे, वो लेके कहाँ गया है, ये सभी चीज़ें उनके माइंड में है। रामचंद्र जी कहते हैं, तो वो क्या कहते हैं, उनके साथ उनका भाई लक्ष्मण है, तो उसके उनके उनके साथ वो शेयर करे उनकी तकलीफ। आसमान में बादल घोर गर्जना कर रहे हैं, मतलब तभी जब सीता माँ को लेके गए थे तभी बारिश का सीजन था। ठीक है, तो श्री राम लक्ष्मण जी से कहते हैं कि देखो, बादल में आकाश में बादल बहुत गर्जना कर रहे हैं, पत्नी सीता के न होने से मेरा मन भी डर रहा है। मतलब मेरे साथ अभी सीता भी नहीं है, और जैसे कि बादल बहुत गरजते हैं तो मन घबराता है, तो वैसे ही मेरा मन भी अभी बहुत घबरा रहा है और सीता भी मेरे पास नहीं है। आकाश में बिजली ऐसे चमक रही है जैसे दुष्ट व्यक्ति की मित्रता स्थिर नहीं होती। और बिजली जब कड़कती है तो हमें डर लगता है, मतलब कोई गलत चीज़ हो जाएगी ऐसे आपको लगता है, हम लोग डर जाते हैं बिजली की कड़कड़ाहट सुन के। तो वैसे ही जब बिजली आकाश में कड़कती है तो यहाँ पे भी राम को ऐसा लगता है कि कोई ऐसा दुष्ट व्यक्ति जो होता है, जो कभी उसकी मित्रता स्थिर नहीं रहती, वो आपको कभी भी धोखा देता है, तो वैसे मुझे अभी महसूस हो रहा है। तो उनका जो दुख है वो लक्ष्मण के साथ बातें करके शेयर कर रहे हैं, और वही इस दोहे में दिया हुआ है। जब तक आपको ये मैं बैकग्राउंड नहीं दूंगी आपको इस दोहे का मतलब समझ में नहीं आएगा। इसके लिए वीडियो बहुत ही लॉन्ग होगा, पर आपको एक बार में पूरी अच्छी तरीके से ये वीडियो और ये जो पोयम है जो आपको डिफ़िकल्ट लग रही थी वो बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं लगेगी, आई प्रॉमिस। ओके, अभी हम चौपाई देखेंगे। ठीक है, चौपाई को हम लोग धीरे से पढ़ेंगे, समझ के पढ़ेंगे, ताकि आपको लाइन टू लाइन मतलब पता चले। घन घमंड
नभ गरजत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा। दामिनी दमक रही है, रही घन माही, खलकई प्रीति जथा थीर नाही। जो मैंने ऊपर आपको समझाया, ये जो लाइन है उसी को नीचे चौपाई में बोला गया है। घन, घन का मतलब होता है बादल। और घमंड, हाँ, घमंड मतलब क्या हो रहा है कि वो गरज रहे, जैसे कि किसी को घमंड होता है, हाँ, तो वो कैसे बड़े आवाज़ में बात करते हैं, घमंडी हो जाते हैं। वैसे ही यहाँ पे बोला गया है कि घन घमंड नभ गरजत, मतलब नभ, ये आकाश में ये जो घन है वो जोर जोर से, घोरा यानी जोर जोर से गरज रहे हैं। हाँ, प्रियाहीन, प्रिया यानी कि सीता, राम जी की जो प्रिया है, प्रिया मतलब जिससे आप प्यार करते हो, तो प्रिया हीन, हीन मतलब नहीं होना। मैं प्रिया के हीन हूँ, मतलब मैं प्रिय, मतलब मैं सीता हीन हूँ, सीता के सिवाय हूँ। और इसीलिए डरपत मन मोरा, इसलिए मेरा जो मन है, मोरा मतलब मेरा, मेरा जो मन है वो बहुत डर रहा है। हाँ, जो मैंने ऊपर आपको एक्सप्लेन किया वही चीज़ है पहले लाइन में, कि आकाश में जो बादल है वो बहुत ही घमंड के साथ गरज रहे हैं, और मैं भी सीता के सिवाय यहाँ हूँ, इसलिए मेरा मन भी बहुत डर रहा है। दामिनी, दामिनी यानी कि बिजली, दामिनी दमक रही घन माही, मतलब इन बादलों के बीच में दामिनी मतलब बिजली भी बहुत दमक रही है। ठीक है, बिजली भी जोर जोर से निकल रही है बाहर बादलों से। खल कई प्रीति जथा थीर नाही, खल, खल यानी कि खलनायक, मतलब जो विलन होता है। तो जैसे ही दुष्ट व्यक्ति मतलब खलनायक की जैसी प्रीति, मतलब वो कैसे दिखावे के लिए आपके साथ अच्छा अच्छा बोलता है। खल कई प्रीति मतलब दुष्ट लोगों का जैसा प्यार होता है, जो मतलबी प्यार होता है, जो स्थिर नहीं होता। थीर मतलब यहाँ पे स्थिर ऐसा शब्द है। जो बनावटी लोग होते हैं, ओके, उनका जो झूठ मूठ का प्यार होता है वो कैसे स्थिर नहीं रहता, अपना मतलब होने के बाद वो निकल जाते हैं। वैसे ही ये जो बिजली है वो ऐसे ही है, वो आएगी मतलब के लिए और निकल जाएगी। ऐसे राम जी लक्ष्मण के साथ संवाद कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे वर्षा ऋतु का वर्णन भी उसमें मिला हुआ है। अभी आगे देखेंगे। बरसहि जलद भूमि नियराए, जथा नवहि बुध विद्या पाए। अभी यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, देखिए कि बरसही, बरसही मतलब बरसो, मत बरस, बरसना। कौन बरस रहे हैं? जलद, जलद का मतलब भी होता है बादल, घन का मतलब भी होता है बादल। ठीक है, दोनों का मतलब सेम है, सिमिलर वर्ड्स है। तो बादल ये ऐसे बरस रहे हैं जैसे कि वो बहुत भूमि के नियर, नियर यानी कि इंग्लिश वाला जो नियर रहता है वही नियर है, पास में। बादल पृथ्वी के इतने पास से बरस रहे हैं कि पूछिए मत। मतलब यहाँ पे ऐसे थोड़ा सा पोएटिक इमेजिन कीजिए कि जो बादल है वो पानी से इतने भरे हुए हैं कि वो नीचे झुक रहे हैं, एकदम पृथ्वी के पास झुक रहे हैं और बरस रहे हैं जोर जोर से। मतलब वो अपने आप को खाली कर रहे हैं, पानी बाहर मतलब पृथ्वी पे डाल डाल के। तो उसको कंपेयर किससे किया है यहाँ? जथा, जथा मतलब जैसे कि नवही बुध विद्या पाए, मतलब जैसे कोई विद्वान व्यक्ति, बुध, बुध यानी विद्वान व्यक्ति, ठीक है, जैसे कोई विद्वान व्यक्ति ज्ञान प्राप्त होके झुक जाता है। देखिए ये चीज़ आप ध्यान में रखिए, जो भी इंसान सच्चा ज्ञानी होता है, जिसके पास नॉलेज होता है, वो कभी भी आपको उल्टा जवाब नहीं देगा, या फिर आप वो उसके नॉलेज का कभी भी इतराएगा नहीं वो आपके सामने। वो बोलेगा हाँ ठीक है, तुझे ये लगता है ना तो ठीक है। वो उसके साथ आर्ग्यूमेंट नहीं करेगा, वो हमेशा नम्र होता है, पोलाइट होता है। इसके लिए आप बड़े बड़े लोगों का चरित्र पढ़ेंगे या फिर बड़े लोगों को देखेंगे, वो कभी आपको झगड़ा आर्ग्यूमेंट करते हुए नहीं दिखाई देते। उनको पता होता है कि ठीक है, मुझे पता है मैं सही हूँ, ये इंसान गलत है, पर उसकी समझ ही नहीं है उतनी तक, तो उसको समझा के कुछ फ़ायदा नहीं है। इसके लिए वो अपने आप को चुप करता है और निकल जाता है।
क्योंकि मूर्खों को समझाने में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, ये बात उसको पता होती है क्योंकि वो ज्ञानी होता है। ठीक है, तो वैसे ही जो ज्ञानी पुरुष होता है मतलब जो बुध मतलब विद्या, तो वो कैसे होता है, नम्र होता है मतलब झुका हुआ। वैसे ही नम्र मतलब ज्ञानी व्यक्ति को बादलों के साथ कंपेयर किया है, सिमिलर दिखाया है कि वैसे ही जो बादल है वो पानी होने के कारण, जैसे बुद्धिमान के पास ज्ञान होने के कारण वो नम्र होता है, वैसे ही बादलों के पास बहुत सारा पानी होने के वजह से वो नम्र होके पृथ्वी के पास आके बरस रहे हैं। ठीक है, अब ये आगे हैं, बूंद अघात सहही गिरी कैसे, खल के बचन संत सह जैसे। बूंद यानी कि बारिश की बूंदे। हाँ, गिरी का मतलब होता है पर्वत, हाँ, जिसको हम लोग माउंटेन बोलते हैं, पर्वत। तो जैसे बारिश की बूंदे का जो आघात होता है, मतलब बारिश की बूंदे आपको पता है ना, लगती है जोर से, जब जोर की बारिश होती है आप उसमें जाके आप भिगो, आपको वो बूंदे बहुत जोर से लगती है। वैसे ही वो जोर की जो बूंदे है बारिश की, वो कौन हमेशा सहता है, तो पर्वत यानी कि माउंटेन हमेशा सहता है। वो ऐसे बोलता है नहीं नहीं मुझे चुभ रहे हैं, ऐसे बोलता है क्या, नहीं बोलता है। मतलब कितनी भी जोर की बारिश हो, पर्वत मतलब जो गिरी है वो हमेशा उन बूंदों को सहता है। कैसे सहता है, तो एग्जाम्पल दिया है, जैसे खल के बचन संत। खल यानी कि मैंने आपको क्या बताया, खलनायक मतलब विलन या फिर बुरा इंसान। जो बुरा इंसान मतलब जैसे बुरे इंसान के वचन मतलब बुरे इंसान का बोलना जैसे संत लोग सहन करते हैं, वैसे ही वैसे ही पर्वत उन बारिश के बूंदों को सहन करता है। ये चीज़ आपने देखी होगी, जो भी कोई अच्छा आपको बोलता है या फिर कोई अच्छा इंसान हो, जिसको हम लोग मोस्ट ऑफ संत बोलते हैं। ठीक है, संत यानी एक बात क्लियर रखिए माइंड में कि जो साधु है, जो दाढ़ी बढ़ाता है, ऑरेंज कपड़े में आता है, उसको संत नहीं, ऐसा नहीं आप माइंड में देखिए। संत वो इंसान होता है जो आपको अच्छे से गाइड करता है कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, सही गलत सिखाता है, उसी को संत बोलिए। ठीक है, संत मतलब जो इंसान अच्छा है उसको हम लोग संत बोलते हैं, जो आपको अच्छी चीज़ें सिखाता है। तो बुरे लोग जो होते हैं वो हमेशा संतों को कुछ ना कुछ उल्टा सुल्टा बोलते हैं। आपने संत ज्ञानेश्वर के बारे में सुना होगा। ठीक है, ये तुलसीदास भी हमारे संत है। तो बहुत जो बुरे लोग थे उस टाइम के, तो उन्होंने बहुत बुरा बोला, नहीं तो तुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता, ऐसे वैसे तू ढोंगी है, पाखंडी है, ऐसे बोला जाता था। तो वो उनको नहीं सुनते थे, उनको पता है उनको जो कार्य करना है वो करना है, लोगों को सुधारना है, क्या सच है क्या गलत है ये बताना है। तो वो उनके जो कटु वचन होते थे मतलब बुरी बातें होती थी जो लोग उन्हें कहते थे, वो उनको सह जाते थे। ठीक है, पर आजकल के ज़माने रियल में पाखंडी लोग हैं, तो उनसे हमें बचना चाहिए। किसी को भी गुरु या फिर संत ये नहीं मानना चाहिए आज के ज़माने में, क्योंकि ये 500 साल पुरानी कविता है, उसका ज़माना अलग था, अभी का ज़माना बहुत अलग है। ठीक है, तो ये बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए। अभी आगे हैं, क्षुद्र नदी भरी चली तोराई, जस थोरेहु धन खल इतराई, भूमि परत भा ढाबर पानी, जनु जीव ही माया लपटानी। ओके, एक एक वर्ड का अर्थ समझते हैं। क्षुद्र नदी मतलब शुद्र नदी। ठीक है, मतलब सिंपल कोई भी नदी, हाँ साधारण नदी। भरी चली तोराई मतलब जब बारिश होती है तो वो जो साधारण नदी भी होती है वो पानी से भर जाती है। और तोराई मतलब क्या, बहुत ही जोर से बहने लगती है। जस थोरेहु धन खल इतराई, और वो जो साधारण नदी होती है वो बारिश का थोड़ा सा पानी लेके इतने फ्लो से बहती है वैसे। और उसको कैसे कंपेयर किया है, जैसे कि थोरेहु मतलब थोड़ा धन प्राप्त करके, जो खल होता है, खल मतलब जो खलनायक या फिर जो बुरा इंसान होता है वो इस नदी के जैसा होता है। उसको थोड़ा भी धन प्राप्त हो जाए ना तो वो इतराने लगता है। जैसे कि नदी को थोड़ा सा बारिश का पानी क्या मिल जाता है, वो इतने जोर से बहने लगती है जैसे कि उसके सिवा कोई भी नहीं है।
वैसे ही जो बुरा इंसान होता है उसको थोड़ा धन मिलते ही वो इतना इतना इतराने लगता है कि जैसे कि वही पूरे दुनिया में अमीर आदमी है। तो ये गलत बात है, ये यहाँ पे तुलसीदास हमें समझा रहे हैं। भूमि पर भूमि परत भा ढाबर पानी जनु जीव ही माया लपटानी। यहाँ पे क्या बोला है आगे कि भूमि पर मतलब जमीन पर, ढाबर पानी यानी कि मटमैला पानी, मतलब जिसमें मड हो, ठीक है, जो मिट्टी से मिश्रित जो पानी होता है, मटमैला पानी वो। तो बारिश का जल जो होता है वो जब जमीन पर गिरता है तो वो गंदा हो जाता है, मिट्टी उसमें मिक्स हो जाती है, ठीक है। तो वैसे ही जनु मतलब वैसे ही ये जो जीव होता है ना, जीव यानी कि कौन सा, जीव जंतु, जर्म्स, वो वाला जीव नहीं लेना है आपको। जीव यानी कि हम इंसान, ठीक है। तो हम जो जीव है वो ऐसे ही गंदे हो जाते हैं। कब गंदे हो जाते हैं? जब माया लपटानी। माया यानी कि क्या? माया यानी ऐसी चीज़ें जिसमें हमें एक्चुअली कुछ मिलता नहीं है, सिर्फ आभास होता है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसे से सब होगा, पर हमें बाद में पता चलता है कि पैसे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारी हेल्थ है। ओके, हेल्थ अगर अच्छी नहीं रही तो पैसा भी कुछ नहीं कर सकता। ओके, तो ये सब जो चीज़ें हैं, मतलब हम लोग यंग है, नए ज़माने के, नए विचारों के हैं, तो हम नई दुनिया में ऐसे खो जाते हैं कि जो बेसिक चीज़ें होती है वो हम भूल जाते हैं। पैसे कमाने के चक्कर में कुछ लोग जीना ही भूल जाते हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो हमारे साथ होती है। मतलब हम पृथ्वी पर एज अ जीव, मतलब छोटे जब बच्चे होते हैं तो हम बहुत अच्छे होते हैं, पर धीरे धीरे हम चेंज होते हैं इस दुनिया के तरीके से। वैसे ही जब भूमि पर बारिश गिरती है तो वो शुद्ध होती है, पर जैसे ही वो मिट्टी में मिल जाती है तो वो मटमैली हो जाती है। तो ऐसा ही हमारा सिचुएशन होता है। ये कौन बता रहे हैं? तुलसीदास बता रहे हैं। अभी आगे हैं, समीटी समीटी जल भरही तलावा। हाँ, या इसी का लाइन बताती हूँ मीनिंग। समीटी समीटी मतलब थोड़ा थोड़ा समेट कर, जल मतलब पानी, भरही तलावा हम बोलते ना, बूंद बूंद से सागर बनता है, वैसे ही थोड़ा थोड़ा समेट के, थोड़ा थोड़ा पानी समेट के एक तालाब बन जाता है। जिमी सद्गुण सज्जन पही अवा। जिमी मतलब वैसे ही, सद्गुण मतलब जो अच्छे गुण होते हैं, जो सज्जन लोगों के अंदर होते हैं, जो अच्छे लोगों के अंदर होते हैं, वो डायरेक्टली सभी जो अच्छे गुण हैं वो फटाक से नहीं आते। हाँ, एट अ मोमेंट नहीं आते, उनको भी टाइम लगता है। कोई भी अच्छा व्यक्ति एक दिन में अच्छा नहीं बनता। उसमें जैसे कि बूंद बूंद से तालाब बनता है, वैसे एक एक गुण से, एक एक अच्छी अच्छी चीज़ें करने से एक व्यक्ति सज्जन होता है, ठीक है। उसके अंदर गुण आ जाते हैं धीरे धीरे, ये प्रोसेस धीरे धीरे होती है। सरिता जल जल निधि महु जाई, होई अचल जीमी जीव हरि पाई। मतलब सरिता यानी कि रिवर, नदी। ओके, जैसे नदी किसको मिल जाती है? जल निधि यानी समुद्र। जैसे ही नदी समुद्र में मिल जाती है और स्थिर हो जाती है। देखिए, एक चीज़ ध्यान में रखिए, नदी जो होती है ना वो चंचल होती है, वो हमेशा बहती रहती है, वो कभी एक जगह पे स्थिर नहीं होती, स्टेबल नहीं होती। वो हमेशा आगे 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 चलती रहती है, चंचल होती है। पर जब वो समुद्र को मिलती है तो वो बहता है क्या? समुद्र कभी बहता है क्या? नहीं, वो स्थिर होता है। हाँ, आप बोलोगे नहीं उसमें तो लहरें होती है, पर पूरा समुद्र कभी बहता नहीं है, वो उधर के उधर होता है। वो नदी जैसा बहता है क्या? नहीं, नदी जैसा वो नहीं बहता, वो एक जगह पे स्थिर होता है, ठीक है। तो ये जो नदी है, जो यहाँ पे हमने पढ़ा ना कि बहुत इतरा रही है सागर के पानी से, बहुत चंचलता है उसके मन में, पर वो जब समुद्र को मिलती है तो वो स्थिर हो जाती है, शांत हो जाती है, ठीक है। वैसे ही होई अचल जीमी जीवी जीव हरि पाई। हरि यानी कि क्या? हरि यानी कि हमारा कृष्ण, श्री कृष्ण। ओके, तो जैसे कि हमारे तुलसीदास है, आपको पता है राम और कृष्ण
एक ही है, एक ही रूप है उनका। तो वैसे ही तुलसीदास बता रहे हैं, जैसे कि नदी जब सागर में पहुंचती है तब वो स्थिर हो जाती है, वैसे ही हम लोग हैं, हम अचल है। अचल ये यानी कि हम बहुत चंचल है। हम कभी भी एक चीज़ पे स्थिर नहीं रहते। हमें ये भी चाहिए होता है, हमें पैसा भी चाहिए होता है, हमें काम भी नहीं करना होता है, डायरेक्टली पैसा चाहिए होता है, हमें मेहनत नहीं करनी होती है, फ्रूट चाहिए होता है, हमारी इच्छाएं बहुत सारी होती है और इसके लिए हमारा मन बहुत चंचल होता है। हम एक चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, मेडिटेशन आप करने का कभी ट्राई कीजिए, होगा ही नहीं, क्योंकि हमारा मन बहुत चंचल है। पर जैसे जैसे हम लोग भगवान की भक्ति करेंगे, हाँ, भगवान से प्यार करेंगे, कोई भी भगवान हो, ओके, हर इंसान के लिए अलग अलग भगवान है, क्योंकि वो अलग अलग फैमिली में पैदा हुआ है। तो उसके अकॉर्डिंग उसके मन में उस एक प्रकार के भगवान के लिए मन में सच्ची भक्ति होती है। तो यहाँ पे हमें भगवान का विश्लेषण नहीं करना है कि मेरा ये भगवान है, उसका वो भगवान है, उस पे नहीं। भगवान यानी कि ऐसी पॉजिटिव एनर्जी जो आपको इन्हांस करती है, आपको पॉजिटिविटी देती है। ऐसे बारे ऐसे इस तरीके से आप सोचिए। ठीक है, तो जब हम मेडिटेशन करते हैं, हम खुद को जानते हैं, हम हमारे माइंड को, हमारे मन को सॉफ्ट करते हैं, एक जगह पे स्थिर करते हैं, तो हम धीरे धीरे क्या होते हैं, कॉन्सेंट्रेट होते हैं। और ये चीज़ लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पे बताइए। जैसे कि नदी सागर में जाके स्थिर होती है, वैसे ही हमारा जो अचल मन है वो कहाँ पे, जब हरि भक्ति मतलब कृष्ण की भक्ति करता है तो स्थिर हो जाता है और हमें अच्छे और बुरे की समझ आ जाती है। तो ये ऐसा पूरा ये चौपाई का मीनिंग है। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने एज पॉसिबल एज आपको एग्जाम्पल देके या फिर एक्सप्लेन ज़्यादा करके ये चीज़ें बताई गई है। तो आई होप आपको ये समझ में आई होगी, क्योंकि ये पोएम थोड़ी डिफ़िकल्ट है। एक्चुअली तुलसीदास जी ने तब अवधी भाषा में लिखा था, क्योंकि अवधी भाषा सबको आती थी, पर हम बहुत 500 साल आगे हैं उनके, तो हमें ये भी लैंग्वेज बहुत टफ लग रही है। ठीक है, सो आई होप मैंने जो समझाया आपको समझा होगा और पोएम आपको अच्छी लग रही होगी और आप कुछ सीख रहे होंगे, क्योंकि पोएम्स सिखाने के लिए होती है। और प्लीज़ कुछ सीखिए उसमें से, ताकि उसको मतलब उस चीज़ का आपको फ़ायदा हो लाइफ में आगे। ओके, सो आगे देखेंगे दोहा। हरित भूमि तृण संकुल, समुझी परहि नहीं पथ पंथ, जिमि पाखंड विवादते, लुप्त होहि सद्ग्रंथ। इसका मतलब क्या है? हरित भूमि तृण संकुल, तृण यानी कि जो हरी भरी घास होती है उसको तृण बोला जाता है। तो जैसे ही बारिश होती है तो सभी जगह पे हरियाली, हरित भूमि हो जाती है, सब जगह पे घास उगती है, तो सब जगह पे आपको हरियाली छाई हुई दिखाई देती है। समुझी परहि नहीं पंथ, पंथ यानी कि पथ लेना है, पथ यानी रास्ता। समुझी परहि नहीं म्हणजे मतलब क्या होता है, समझ नहीं पाते। ठीक है, तो बारिश के सीज़न के वजह से सब जगह पे हरियाली छाई हुई है, सब जगह पे घास, नई नई जो घास होती है वो उगती है, और उस वजह से जो रास्ते होते हैं, ओके, जंगल में या फिर पृथ्वी पे जो भी रास्ते होते हैं वहाँ सभी जगह पे घास उगती है, तो वो रास्ते आपको दिखाई नहीं देते। जो आम तौर पे आपको जो रास्ते ऑल सीज़न में दिखाई देते हैं, मतलब अदर देन मॉनसून, तो वो बारिश के सीज़न में सब घास से भरे हुए हैं, इसके लिए वो आपको दिखाई नहीं देते। समूची परहि नहीं पथ, किसके वजह से? तृण के वजह से, मतलब घास के वजह से। जिमी पाखंड विवादते, और ये चीज़ का यहाँ क्या कनेक्शन दिया है तो वो मैं बताती हूँ। जैसे ही कोई पाखंडी होता है, पाखंडी यानी जो साधु संत बनने का ढोंग करता है, और विवाद, विवाद मतलब जो गलत विचार लोगों के मन में भरता है, और उसके वजह से क्या होता है, जो अच्छे हमारे ग्रंथ है भारतीय संस्कृति के, वो लुप्त हो जा रहे हैं, मतलब वो दिख नहीं पा रहे। जैसे कि ज़्यादा घास उगने के कारण रास्ते नहीं दिखते, वैसे ही पाखंडी जो साधु है उनके गलत
विचारों के कारण या फिर उनका जो गलत तरीका है, गलत तरीके से वो जो हमारे धर्म ग्रंथ का उपयोग करते हैं गलत कामों के लिए, तो इसके वजह से जो हमारे एक्चुअल में अच्छे ग्रंथ है उसमें जो अच्छी बातें हैं वो हमें पता नहीं चलती, वो लुप्त हो जाती है। ठीक है, हमें उन्हीं लोगों पे विश्वास रहता है जो पाखंडी लोग बोल रहे हैं, और हम हमारे जो धर्म ग्रंथ है जैसे गीता है, रामायण है, उनको हम लोग क्या मानते हैं, झूठ समझते हैं या फिर गलत समझते हैं। ठीक है, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। आगे देखते हैं हम, अगली चौपाई है, दादूर धुनी चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़ही जनु बटु समुदायी। दादुर का मतलब होता है मेंढक यानी कि फ्रॉग। ओके, जैसे ही बारिश का सीजन आता है, वर्षा ऋतु आती है, तो सब जगह चहु दिशा मतलब चारों दिशाओं में किसकी आवाज़ सुनाई देती है आपको, दादुर। दादुर यानी मेंढकों की आवाज़। और वो कैसी लगती है, सुहाई मतलब सुहावनी लगती है, क्योंकि हमें पता चलता है कि बारिश का सीजन आ गया है, वर्षा ऋतु शुरू हो चुकी है। वेद, वेद यानी कि वेद, हमारे जो चतुर्वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, हाँ, जैसे ही वेदों का पठन जनु बटु समुदायी। समुदायी मतलब पहले जो बच्चे थे, विद्यार्थी थे पहले के ज़माने के, वो वेदों का पठन करते थे। और आपको पता है वेदों का पठन करते समय हम लोग एक ही मंत्र अनेक बार उसका उच्चारण करते हैं ताकि वो आपके माइंड में अच्छे से बैठ जाए। ठीक है, तो ये जो चीज़ है वो हमें किस तरह से लग रही है, जैसे कि मेंढक की आवाज़ वर्षा ऋतु में अच्छी लगती है, वैसे ही जैसे कोई विद्यार्थी का ग्रुप वेद का पठन कर रहा है वो हमें जैसे अच्छा लगता है, वैसे ही मेंढकों की जो आवाज़ है वो वर्षा ऋतु में हमें अच्छी लगती है। ऐसे यहाँ पे बोला गया है। आगे है, नव पल्लव भये बिटप अनेका। बिटप का मतलब होता है पेड़। ठीक है, तो अनेक वृक्षों को, अनेका मतलब अनेक वृक्षों को, विटप यानी पेड़ों को, नव पल्लव मतलब नए हरे भरे जो पत्ते होते हैं वो आना चालू हो चुके हैं, क्योंकि बारिश का मौसम आया है। ठीक है, और वो उससे बहुत ही सुशोभित हो चुके हैं नए पत्तों के वजह से। जैसे ही साधक मन जस बिले मिले विवेका। विवेका का मतलब होता है विवेक। ओके, विवेक यानी क्या, सत्सद विवेक बुद्धि मतलब अच्छी बुद्धि, अच्छा आचरण, जिसको हम लोग बोलते हैं। हम लोग बोलते हैं ना थोड़ा विवेक से काम लो, मतलब थोड़ी समझदारी के साथ काम लो। तो साधक मन मतलब जैसे ही साधक के मन में विवेकता आ जाती है, वैसे ही इन पेड़ों को बारिश की वजह से नए हरे भरे पत्ते आ चुके हैं। मतलब यहाँ पे क्या किया है, पहली लाइन को दूसरे लाइन से थोड़ा सा कनेक्ट किया है एज ए एग्जाम्पल के बेस पे। इसके लिए यहाँ पे भी पेड़ और नए पत्तों का एग्जाम्पल कनेक्ट किया है। ऐसा साधु जिसके मन में नया नया विवेक उत्पन्न हुआ है, मतलब समझदारी उसको आ चुकी है ज्ञान के कारण। ठीक है, आगे है, अर्क जवास पात बिनु भयउ जस सुराज खल उद्यम गयउ। ओके, अभी इसका मतलब समझते हैं। अर्क और जवास ये धान्य के नाम हैं। ठीक है, इन धान्य के ऊपर पत्ते नहीं होते। पात बिनु भयउ, पात बिनु मतलब पात यानी कि पत्ता। अर्क और जो जवास होता है उनको पत्ते नहीं होते। जैसे ही यहाँ पे फिर से एग्जाम्पल दिया है, सुराज खल, सुराज मतलब जो स्वराज्य या फिर सुराज्य है, जो अच्छा राज्य है, उसमें जैसे खलनायक, खल मतलब मैंने आपको बताया बुरे इंसान, जैसे कि एक अच्छा राज्य होगा तो उसमें बुरे इंसान जैसे नहीं होते, वैसे ही अर्क और जवास के पेड़ों को पत्ते नहीं होते। खोजत कतहु मिलई नहीं धूरी, करई क्रोध जिमी धरमही दूरी। यहाँ पे बताया गया है कि खोजत, खोजत मतलब खोजने से, हाँ, कोई चीज़ ढूंढने से भी, धूरी, धूरी यानी कि धूल मिट्टी, मतलब जब बारिश आती है तो आप कितना भी खोजोगे आपको कभी भी धूल मिट्टी नहीं दिखाई देगी, क्योंकि बारिश के कारण सभी धूल मिट्टी ज़मीन पे आके क्या हो जाती है, चिपक जाती है।
तो यहाँ पे वही चीज़ बोली है, जैसे ही बारिश के मौसम में आप खोजेंगे तो भी आपको धूल मिट्टी जैसे नहीं दिखाई देती, वैसे ही जो साधु पुरुष होता है जिसमें विवेक है, हाँ, जिसने अपने मन को कंट्रोल कर किया है, उसको धर्म से दूर कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसके ऊपर खुद का कंट्रोल है। वो उसको पता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, मतलब उसके अंदर क्या है, क्रोध है। क्रोध की वजह से हम लोग गलत डिसीजन लेते हैं, निर्णय लेते हैं, तो वो चीज़ उसमें नहीं दिखाई देती, क्योंकि उस साधक में विवेक की प्राप्ति हो चुकी है। ठीक है, मतलब उसको अच्छी समझ आ चुकी है, ऐसा यहाँ पे अर्थ लेना है। आगे देखिए, ससी संपन्न सोह मही कैसी, उपकारी कई संपत्ति जैसी, निसी तम घन खद्योत बिराजा, जनु दंभिन्न कर मिला समाजा। ससी संपन्न, इसका मतलब क्या होता है? ससी यानी कि धान्य, हाँ, फसल जैसे हम बोलते हैं, तो जो फसल से संपन्न होती है वो खेती देख के कौन सुशोभित होती है? हमारी जो धरती माँ है, पृथ्वी जो है, वो बहुत ही संपन्न होती है। ससी संपन्न सोह, सोह मतलब सुशोभित होना, मही कैसी, उपकारी कई संपत्ति जैसी, मतलब जैसे उपकारी जो मनुष्य होता है, जो काइंड पर्सन होता है, उसके वजह से उसकी जो संपत्ति होती है वो सुशोभित होती है, वैसे ही धन धान्य से हमारी जो पृथ्वी है वो सुशोभित हो चुकी है। बाद में उन्होंने बोला है, निशितम घन खद्योत बिराजा, जनु दम्भिन्न कर मिला समाजा। इसके वर्ड थोड़े से डिफिकल्ट है, क्योंकि ये लैंग्वेज जो है अवधी लैंग्वेज, वो बहुत पुरानी लैंग्वेज है। निसी, खद्योत का मतलब होता है फायर फ्लाइज, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? खद्योत को हम लोग जुगनू बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, जैसे ही निसी तम, तम यानी अंधेरा, जैसे रात के अंधेरे में जुगनू बिराजा, बिराजा मतलब जैसे जुगनू बाहर निकलते हैं। ठीक है, कब निकलते हैं? जब रात को जुगनू बाहर निकलते हैं, जैसे कि जनु दम्भिन्न कर मिल समाजा। इसका मतलब क्या होता है कि रात के घनघोर अंधेरे में जुगनुओं को देखकर हमें ऐसा लगता है जैसे कि दम्भियों का समूह आज मतलब आ चुका है। दम्भ लोग मतलब क्या? जो बुरे लोग होते हैं, वो कब आते हैं? वो रात हो जाने के बाद आते हैं, ऐसा इसका लाइन है। ठीक है, मतलब है। आगे जाएंगे, कृषि निरावही चतुर किसाना, जिमी बुध तजही मोह मद माना, देखियत चक्र बाक खग नाही, कली ही पाई जिमी धर्म पराही। ओके, कृषि मतलब क्या? खेती। ठीक है, सो जो चतुर किसान होता है वो क्या करता है? चतुर किसान अपने खेत को निरावही, निरावही मतलब क्या करता है? हमेशा उसको चुनता है, उसको क्लीन करता है, साफ करता रहता है कि क्या अच्छी चीज़ खेत में रहनी चाहिए, क्या नहीं रहनी चाहिए, मतलब उसकी बहुत केयर करता है, उसके खेत का वो बहुत ही अच्छे से पालन करता है, उसको संभालता है, उसकी ज़रूरतें पूरी करता है। जिमी, जिमी मतलब जैसे, बुध, बुध मतलब विद्वान व्यक्ति जो होता है, वो कैसे? मोह मद और मान, मतलब किसी के बारे में जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो मोह नहीं होने देते, मद या फिर मान अपमान में वो अटक नहीं जाते कि इसने मुझे मान दिया है, इसने मुझे मान नहीं दिया। हाँ, ये सब चीज़ें जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो चुनकर बाहर निकाल देते हैं उनके लाइफ से। वैसे ही हमारा जो कैसे निकाल देते हैं? जैसे कि किसान उसके खेत में से जो नहीं मतलब अनवांटेड चीज़ें होती है वो निकाल देता है, वैसे ही। नीचे की लाइन बताई है, देखियत चक्रबाक खग नाही, मतलब जो चक्रबाक पक्षी होता है वो वर्षा ऋतु में अब दिखाई नहीं देता। वो पहले दिखाई देता था पर अब वो दिखाई नहीं देता। कैसे दिखाई नहीं देता? जैसे कलिही, कलिही मतलब कलियुग में, धर्म पराही मतलब जैसे कलियुग में आज हमें धर्म दिखाई देता नहीं, धर्म यानी कि अच्छी चीज़ें, हाँ, कलियुग में जैसे कि हमें धर्म दिखाई नहीं देता, वैसे अभी बारिश में चक्रबाक पक्षी
मतलब जो बर्ड है वो नहीं दिखाई देता। मतलब यहाँ पे आप इसमें एक ध्यान में बात रखिए कि आपका एक एग्जाम्पल होगा और आपको उस एग्जाम्पल से आपको वो आगे की चीज़ रिलेट करके उन्होंने दिखाई होगी। हाँ, जैसे कि यहाँ पे भी बोला है, जैसे कि अभी के बारिश में चक्रवाक पक्षी दिखाई नहीं देता, मतलब वैसे ही कलयुग में अभी धर्म भी दिखाई नहीं देता, ऐसे आपको अर्थ लेना है। ठीक है, ये तुलसीदास के लिखने का तरीका है कि वो हर चीज़ को एग्जाम्पल के साथ आपको समझाते हैं। ठीक है, जैसे मराठी में हमने संतवाणी में देखा था, अलग अलग एग्जाम्पल दिए थे, वैसे ही अभी है। विविध जंतु संकुल मही भ्राजा, प्रजा बाढ़ जिमि पाई सुराजा, जह तह रहे पथिक थकी नाना, जिमि इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना। हमारी ये जो पृथ्वी है उसमें विविध प्रकार के क्या है, जंतु है, जीव जंतु है, और उससे ही हमारा जो ये पृथ्वी है वो सजा है। ठीक है, सुशोभित हुआ है। वैसे ही हमारा जो सुराज्य, मतलब जो राज्य है, हमारा अच्छा जो राज्य है वो किससे सजा हुआ है, हमारे लोगों से, हमारे प्रजा से वो सजा हुआ है, सुशोभित है। यहाँ पे भी दो एग्जाम्पल देखिए, यहाँ से आपको एग्जाम्पल दिया है कि जैसे पृथ्वी जंतु के वजह से सजी हुई दिखाई देती है, वैसा ही अच्छा राज्य उसके प्रजा के वजह से सजाई, मतलब सुशोभित दिखता है। जह तह रहे पथिक थकी नाना, मतलब यहाँ के जो पथिक है, पथिक मतलब वहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं वो थककर ऐसे शांत बैठे हैं, जैसे जिमी मतलब जैसे, इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना, जैसे ज्ञानी पुरुष अपने पूरे इंद्रियों को कंट्रोल करके जैसे पूरे बॉडी को शिथिल कर देता है, मतलब एकदम शांत कर लेता है। ठीक है, जो ज्ञानी पुरुष होता है उसको उसके हर इंद्रियों पे कंट्रोल होता है, वो मैनेज करता है उसके ज्ञान के कारण और उसको शांत कर देता है। वैसे ही जो पथिक है, मतलब जो अच्छे लोग हैं, वो शांत कर, मतलब थक कर शांत होकर ऐसे बैठे हैं जैसे कि उन्होंने पूरे ज्ञानी लोगों के जैसे ही खुद के बॉडी पे कंट्रोल किया है, इंद्रियों को उन्होंने शिथिल किया है। ओके, ऐसा यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है पथिक का ज्ञानी लोगों से। ऐसे अभी आगे हैं, कबहु प्रबल बह मारुत, जहतह मेघ बिलाही, जिमि कपूत के उपजे, कुल सद्धर्म न साही। कबहु दिवस मह निबिड़तम, कबहु क प्रगट पतंग, बिनसई उपजई ज्ञान जिमि, पाई कुसंग सुसंग। यहाँ पे वो दिया है कि रामचरितमानस के किष्किंधा कांड से ये लिया गया है। ओके, यहाँ पे क्या है बोला, कबहु प्रबल बह मारुत, कबह मतलब कबहु मतलब कभी कभी, प्रबल प्रबल मतलब इतने जोर से, बहुत जोर से क्या होता है, मारुत, मारुत यानी कि हवा, वायु। हाँ, कभी कभी वायु इतनी जोर से चलने लगती है कि जहतह मेघ बिलाही, कि ऐसा लगता है ये जो मेघ है यहाँ वहाँ पे जो ये मेघ है वो बिलाही मतलब जैसे कि गायब ही हो गए। इतने जोर की हवा आती है कि जैसे बादल गायब हो जाएंगे, ऐसा हमें लगता है। या फिर जैसे बादल गायब हो जाते, इतनी जोर की हवा आती है। जिमि कपूत के उपजे कुल सद्धर्म न साही, उसी ठीक उसी के तरह जैसे वंश में, हमारे वंश में, अगर हमारे कुल में अगर कोई कपूत, कपूत यानी अगर बुरा इंसान या फिर बुरा लड़का पैदा होता है तो क्या होता है, वो जो सद्धर्म है, मतलब वो जो अच्छा कुल था, हाँ, अच्छी जो फैमिली थी, उसको क्या करता है, उसको नष्ट करता है, न साही। ठीक है, मतलब उसको नष्ट करता है। जैसे कि अच्छे घर में, अच्छे फैमिली में अगर कोई कुपुत्र मतलब बुरा पुत्र जन्म लेता है तो उस अच्छे फैमिली का जो आचरण है, उनका धर्म है, वो नष्ट होने लगता है। ठीक है, ऐसा यहाँ पे बोला है। बाद में है, कबहु दिवस मह निबिड़तम, तम का मैंने आपको बताया, तम मतलब क्या होता है, अंधेरा। निबिड़ मतलब बहुत गहरा अंधेरा होता है। ठीक है, डार्क एकदम। कभी कभी बादलों के कारण, ठीक है, इतना अंधेरा हो जाता है और जब भी सूरज प्रकट होता है
तो वो अंधेरा निकल जाता है, साइड हो जाता है, और क्या आता है, प्रकाश फैल जाता है। यही परिवर्तन, मतलब ये जो परिवर्तन है वो उस जैसा है जैसे कि जब हम लोग कुसंगति में होते हैं, कुसंग सुसंग, हाँ, जैसे हम लोग बुरी संगति में होते हैं और तब हमारा पूरा जो ज्ञान होता है वो नष्ट हो जाता है। पर जैसे ही हम लोग सुसंगति में आ जाते हैं, वैसे ही जो गया हुआ ज्ञान होता है वो फिर से हमारे अंदर आ जाता है। ठीक है, तो ये बात बताइए, मतलब दिन और रात, अंधेरा और उजाला, जैसे ही अंधेरा खत्म हो जाता है उजाला फैल जाता है, वैसे ही अगर हम लोग कुसंगत मतलब बुरी संगत छोड़ देते हैं तो हम लोग ऑटोमेटिकली अच्छे संगत में आ जाते हैं और हमारे अंदर ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ पे ये दो चीज़ें आपको बताई है। ठीक है, मतलब ये ऊपर वाला कुल की प्रतिष्ठा जो होती है उसके बारे में बोला है, और नीचे में आपको बताया है कि आपको संगति का इफ़ेक्ट क्या होता है, कि आप जिस माहौल में रहते हो आप वैसे बन जाते हो, इसके बारे में आपको यहाँ पे बताया गया है। सो आई होप आपको ये जो बड़ी बहुत पोयम थी, एक्चुअली थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है समझने के लिए, पर आई होप आपको थोड़ा समझ में आया होगा। जब तक आपको ये पोयम समझ में नहीं आएगी, इसके ऊपर जो भी क्वेश्चन आंसर होंगे वो भी समझ में नहीं आएंगे। इसके लिए उसको समझाना बहुत ही ज़रूरी था, तो मैंने मेरा बेस्ट यहाँ पे ट्राई किया है। सो आपको अगर ये पोयम अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। बेल आइकॉन को आपको याद से क्लिक करना है, ताकि ऐसे ही वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँगी आपको आपके मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आता है, एक मैसेज आता है, तो आपको पता चलता है कि नया वीडियो अपलोड हो चुका है। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। कोई आपकी डाउट्स होगा, डिफ़िकल्टीज़ होगी, कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।